माननीय सदस्य से 5 मिनट में आपको अपनी बात समाप्त करनी है। 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करनी है। महत्वपूर्ण मुद्दों पे आप बोलें। हम ही बोलती हूँ सभापति महोदय। में भाग संख्या 26 पर मांग संख्या 26 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए सभापति महोदय मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपके माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि अभी 19-20 के बजट में उन्होंने जनता क्लिनिक खोलने की घोषणा की है, जो बहुत ही लोगों को, ग्रामीण परिवेश के लोगों को सुविधा मिल पाएगी और अच्छे फ़ायदे मिल पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर सुविधा, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। सभापति महोदय, हम बताना चाहेंगे कि पिछली भाजपा सरकार ने एक MMU करके मेडिकल मोबाइल यूनिट करके 2 बसें संचालित की थी। हमको ध्यान है कि जब हरी झंडी दिखाने के टाइम वो दिखी हमको और जनता को भी उसी टाइम दिखी, उसके बाद में सब लोग उस MMU को भूल चुके थे। अभी जब चुनाव जीतने के बाद में जब मैंने पहली मीटिंग ली, उसमें रिकॉर्ड में वो पाई गई कि MMU गाँवों के अंदर जाती है और गाँवों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, जांचें होती है फ्री, डॉक्टर जाते हैं, सभी दवाइयाँ भी उसमें रहती है। लेकिन जब धरातल पे उसकी जांच की गई, धन्यवाद यात्रा के दौरान जब मैं गाँव में पहुंची, मैंने लोगों से मालूम किया कि यहाँ कोई दवाई देने आती है तुमको, बस एक भी व्यक्ति ने उस बस को देखा हुआ नहीं बताया। किसी ने भी ये नहीं कहा कि गांव में इस प्रकार की कोई व्यवस्था है या फिर हमको कहीं इस तरीके से इलाज मिल पाता है। सभापति महोदय, जब हमने उसकी जांच करवाई और हमने कहा कि जो अगर आप गांव में जाते हो और इलाज हकीकत में आप कर रहे हो तो हमारे व्हाट्सएप पे आप भेजिए डिटेल। तो सभापति महोदय, जिस प्रकार पहले व्यवस्थाएं चल रही थी, उन्होंने उसी प्रकार व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाते हुए मेरे मोबाइल पे पूरी लिस्ट भेजते हैं, फ़ोटो भेजते हैं, एक व्यक्ति का इलाज भेजते हैं, एक व्यक्ति का फ़ोटो भेजते हैं, 2 का भेजते हैं, इससे ज़्यादा फ़ोटो किसी के भेजते नहीं हैं। कई बार बच्चों को खड़ा करके फ़ोटो बना के और भेजते रहते हैं। जब हमने ब्लॉक CMHO को भेजकर उसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई तो ब्लॉक CMHO की तरफ से उसमें स्पष्ट लिखा गया, उसमें बताया गया कि जिस डॉक्टर की ड्यूटी MMU में लगा रखी है, वो डॉक्टर तो ट्रेनिंग करने यहाँ जयपुर में है। ऐसी व्यवस्थाएं सभापति महोदय हमको देखने को मिल रही है। इन व्यवस्थाओं को बहुत ही अति आवश्यक है ठीक करना, और ये सरकार का अनावश्यक खर्च जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है। इनके माध्यम से लाखों रुपया महीने का खर्च हो रहा है और ये इनका पता नहीं, किसी भी व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। 15 प्रकार की जांचें उसमें दे रखे हैं, लेकिन जांच का एक भी सामान नहीं है। बस आज ही कंडीशन में ख़राब पड़ी है सारी बसें, लेकिन उसमें फिर भी उसका रिकॉर्ड आ रहा है और उसका पैसा जा रहा है। तो सभापति महोदय, इस पे हम आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी को अवगत कराना चाहेंगे कि इस पे जांच करवाई जाए और इनकी व्यवस्थाएं ठीक करवाई जाए। सभापति महोदय, 19-20 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राज्य में 500 बेड बढ़ाए जाने की घोषणा की है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमें भी बोली के अंदर 30 बेड का हॉस्पिटल 1955 में बोली का हॉस्पिटल खुला, और आज इतने लंबे टाइम से 4-5 साल तो मुझे खुद को देखते हुए हो गए कि उसमें बराबर बेड की मांग चलती आ रही है, बेड बढ़ाने की। तो हम आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहेंगे कि उसमें 20 बेड बढ़ाकर 50 बेड का किया जाए। 1 मिनट में बात समाप्त करें अपनी।
सर अभी तो आधा ही नहीं बोला। 1 मिनट में समाप्त करें आप। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा बामनवास में जनरल सर्जन का पद लंबे समय से रिक्त पड़ा है। साथ में बामनवास क्षेत्र में कई डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडरों की जगह बिल्कुल खाली पड़ी है, जिससे लोगों को असुविधा हो रही है। बोली और बामनवास में दोनों ब्लॉक में लगभग 60% पद अभी रिक्त पड़े हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगी आपके माध्यम से कि हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से ये पद भरे जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, हम एक और दिलचस्प बात आपको बताना चाहेंगे कि पिछली गवर्नमेंट में कई सारे जो उप स्वास्थ्य केंद्र है पीएचसी, वो पीपीपी मोड पर दिए गए। सभापति महोदय, श्री शांति कुमार धारीवाल। सभापति महोदय, थोड़ा 2 मिनट और विराजिए।